जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर वजाद इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हमारा जो आज का मौजू है वो तलाक़ के हवाले से है और क्यों, क्या वजूहात होती हैं, क्या ज़हनी कैफ़ियत होती है, क्या ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ये इतना एक्सट्रीम तक बात चली जाती है। और डॉक्टर वजाद मेरे ख़्याल से इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। सो डॉक्टर आप बताइए कि क्या आजकल ये रुझान इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? बहुत सारी वजूहात हैं जो टाइम के साथ साथ खुल के सामने आई हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक ये भी बात का अंदाज़ा होता जा रहा है कि अब मैं अपनी राइट्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं। ठीक है। कुछ अर्सा साल अब पहले जाएं तो लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि बर्दाश्त करना सीखो, बर्दाश्त करो, ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, अल्लाह ताला करम करेगा और फैमिली या बच्चे होंगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी। लेकिन आज के दौर में, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट का दौर है, हम सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर नहीं देख रहे होते, हम पूरी दुनिया के कल्चर को देख रहे होते हैं, मूवीज़ के थ्रू, नेटफ्लिक्स के थ्रू। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट बन गए ना फैसल भाई, वो अब देसी नहीं रहे। अब बड़े हम या तो असर्टिव फील करते हैं अपने आप को, या हम अपने राइट्स की बात को खुला करने लगे। ये बहुत बड़ी वजह बन गई है कि अगर राइट्स की बात करना गलत तो नहीं है? नहीं, राइट्स की बात करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जब हम राइट्स की बात करते हैं तो फिर ये बात आती है कि इफ़ आई एम नॉट हैप्पी, व्हाट इज़ द पॉइंट टू लिव विद द पर्सन। ठीक है। इस बुनियाद के ऊपर जो डिवोर्सेस हो रही हैं वो अब बढ़ गई हैं, जिसको मैं ये भी नहीं कहता कि ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, अगर आप खुश नहीं हैं, आपने एक टाइम गुजारा, कोशिश की, आपने अपने घर वालों के साथ मिल मिला के कुछ ऐसा कंबाइन एफर्ट्स भी कर ली कि काम नहीं हो रहा, तो फिर आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन बात बात पे तलाक ले लेना, बात बात पे ये बात सोचना कि छोटी छोटी बातों पे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, नॉर्मली मैं पहले एक तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब दो लोगों की शादी होती है जो ऑब्वियसली एक दूसरे को पहले से भी जानते हों, और लेकिन जब वो साथ रहना शुरू करते हैं शादी के बाद, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग में कितना वक्त नॉर्मली दरकार होता है कि दोनों के बीच में एक क्योंकि मोस्टली जो देखा गया है वो 3 साल के अंदर अंदर डिवोर्स हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए। सो नॉर्मली कितना टाइम जो है वो दो लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में लगता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक कम से कम 1 साल लगता है। अच्छा। 1 साल आपको देखना पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूँ, सामने वाला क्या चाहता है। आप किसी के साथ 2 घंटे रह लें, 3 घंटे रह लें, वो तो अपना मेकअप लाइफ में आता है, वो अपने आप के भरपूर दे रहा होता है सामने बैठ के, वो चीज़ें नहीं दिखाता जो घर में बैठ के या कमरे में बैठ के दिखा रहा होता है। तो जब आपका एक परसेप्शन होता है कि ही इज़ अ वेरी गुड मैन, वेरी डिसेंट पर्सन, इसी तरह लड़कियों के बारे में लड़कों का होता है, लेकिन जब आप रहते हैं तो पता चलता है कि कुछ खदोखाल भी हैं। जब खदोखाल को पता चलता है तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं आती। लाइफ में दिमाग का एक तरीका है, पहले वो नो से स्टार्ट होता है, नो के बाद वो मे बी नॉट पे आता है और फिर वो यस पे आता है। तो एक तरीका है, अगर इस तरीके में हमारी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हों और वो बेहतरी की तरफ हमें लेके जा रही हों, मिसाल के तौर पे लड़के की माँ वो बोले कि कोई नहीं होता बेटा, ठीक हो जाएगी, टाइम लगता है, या फादर उसको ये बात करे कि नहीं बेटा सब कुछ ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, अगर वो इस टाइम पे प्रो काम कर रहा हो तो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर फैमिली आपकी एंटी पॉलिसी भी चल रही हो, देखो मैं तो पहले ही कहती थी, ऐसे ही थी ये कभी ठीक नहीं हो सकती, तो आप अचानक 4 सीढ़ी नीचे गिर जाते हैं। अगर आपकी फैमिली आपके उस रिलेशनशिप को बनाने के बजाय ख़राब करने पे तुली हुई है, तो ये 1 साल फिर नहीं लगता, ये फिर 2-2.5 साल लग जाते हैं, और फिर आप बार बार ये सोच रहे होते हैं कि मैंने फ़ैसला गलत कर लिया, ये तो मैंने करना नहीं चाहिए था। क्योंकि फैमिली जब आपको बार बार ये बोलेगी मैं तो पहले यही कहता था, तुम्हारा तो फैसले गलत है, ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं, ये लड़का कभी सुधरेगा नहीं, तो आप खड़े रह जाते हैं, और वो फिर एबनॉर्मल ड्यूरेशन हो जाता है जिसमें 2-3 साल लग जाते हैं और रिश्ता ठीक नहीं होता। फिर आप मेरे ख्याल से बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, आपको फिर वैसे ही रहना आ जाता है कि ठीक है जस्ट गो विद द फ्लो वाली बात है। लेकिन 1 साल 1.5 साल में अगर आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है और वही समझती है कि घर की में बच्ची आई है जिसने सीखना है, कोई PhD तो नहीं है ना वो, और मेरा जो बच्चा कल तक कंवारा था, सिंगल लाइफ गुजार रहा था दोस्तों के साथ, होटल छोटल चाय वाय, अब वो दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो इन दोनों को नई लाइफ को मॉडिफाई करने में 1 साल तो लगेगा, और फैमिली अगर दोनों साइड की प्रो होगी फिर मज़ा आता है। वैसे अच्छा, नॉर्मली ये भी देखा गया ना कि बहुत दफ़ा
लोग ना अपनी खामियां बताते हैं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये है, यूं है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। सही बात। सो यू हैव टू मैनेज। तो ये सही है इस तरह से लेके चलना चीज़ों को? मेरा ख्याल से बिल्कुल नहीं है। आपको कभी भी अपनी खामी मुंह से नहीं बतानी चाहिए, ये बात मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर कोई ऐसे रिलेशन रहे हों या कोई मतलब कोई ऐसी बात छुपानी नहीं चाहिए हाँ हाँ, रिलेशन में कि बीवी को किसी और से या शौहर को किसी और से पता चले, वो बता देना चाहिए। लेकिन खामियां जो कहते हैं ना कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ यार, मैं तो तुम्हें इसका पता है मतलब है रातों बंदा- को बाहर ही रहता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे ही रहूंगा। हाँ आप समझ रही हैं ना मेरी बात, कि मैं ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूंगा। बिल्कुल। और मुझसे तवक्को नहीं करना कि मैं आगे बेहतरी की तरफ आऊँगा। ठीक है। अगर कोई शादी का मामला है, मंगनी का मामला है, कोई डिसेबिलिटी है, तो बात बताने में कोई हर्ज नहीं है, और वो भी बात बताने का एक तरीका होता है। बिल्कुल। खूबसूरती है आप बात किस तरह करते हैं। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि मुझ में ये खामी है, मैं देर से आता हूँ, मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा, या ये आपका बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है बात करते हुए, तो फिर आप शादी ना करें भाई, आप वैसे ही हैं। आज की ज़बान में रेड फ्लैग कहेंगे इसको। रेड फ्लैग से ये, अगर आपका लड़की या लड़का कहता है कि आई एम नॉट फ्लेक्सिबल और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, तो फिर उसको बोलो बहन जी तुम शादी क्यों कर रही हो, फिर तो ये भी चेंज ना लाओ, फिर तुम वही चेंज जैसे तुम्हारा सिमिलर लाइफ चल रही है। शादी का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो है ना। हमने भी किया है, हम भी शादी से पहले डिफरेंट थे, शादी के बाद लाइफ में इतना चेंज आया, एंड दैट इज़ द अनदर ब्यूटी। अब जो हमारी लाइफ में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। लेकिन अगर आप यही बोलें कि मैं रिजिड हूँ, मेरे ख्याल से रिजिड तो से मुर्दा ही होता है। फ्लेक्सिबल आदमी हमेशा जो है वो टाइम के साथ चेंज आ रहा होता है उसका। अकड़ी हुई सिर्फ लाश होती है। सही बात है, क्या बात है, बेशक सही बात। फिर अभी एक और बात से बात निकली कि एक ज़माना था लोग कहते थे कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, तुम होगे, तुम में चेंज आना चाहिए, मैं तो जैसा हूँ। और ये बड़ा एक स्टाइलिश लगता था हमारी लॉलीवुड बॉलीवुड टाइप, कि चेंज मैं क्यों करूँ, चेंज दूसरे को होना है। हाँ, न्यू बुक्स कहती हैं कि चेंजेस आते रहने चाहिए, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और फ्लेक्सिबिलिटी और चेंजेस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप 30 साल के हैं, जो आप फैशन करते हैं वो 40 में शायद ना करें, 50 में आपका हेयर स्टाइल चेंज हो जाए। तो जब आप अपेयरेंस में चेंजेस लाते हैं तो रिश्ते के अंदर भी चेंजेस ला रहे होते हैं। आप पहले सामने वाले से पूछे कि तुम क्या चाहती हो, कैसा तुम्हें पसंद है बंदा, और अगर आपको लगता है कि कुछ उसके अंदर चेंजेस आप ला सकते हैं तो वाई नॉट। लेकिन हमारा रिजिडिटी बहुत है, और रिजिडिटी आती है लड़कों की माओं से भी और लड़कियों की माओं से भी, कि ऐसे ही रहना, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी हो वैसी ही बन के रहो, क्या ज़रूरत है तुम्हें चेंज होने की। और लड़के के माँ बाप यही कहते हैं, बेटा 2 दिन आए तुम में इतनी चेंज आ गया, वो बेचारा शर्मिंदगी से वो वैसे ही हो जाता है। तो शादी जो है ना, पहले तो तू बड़ा देर से आता था, बीवी आई है तो टाइम पे आ रहा है। तो क्या करे, फिर भी देर से आ रहा है क्या करेगा बेचारा, अभी आ रहा है, बीवी के लिए आ रहा है। बहनें भी ये करती हैं कि अच्छा हमारे लिए तो चाय तुमने कभी नहीं बनाई। बेगम ने बोला चाय बना, तो भाई तू अब शादी हुई है तो मैं करूँगा ना ये काम, और बहन ने कभी पूछा भी नहीं। तो बहरहाल ये खूबसूरती है, शादी एक बहुत बड़ा दिल गुर्दे का नाम है, जिसमें आपको रहने के बाद प्रॉपर चेंजेस लाने चाहिए जनाब, और बेहतर तब्दीलियाँ अपने अंदर पैदा करते रहा करें। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। हर साल अपने अंदर जो है वो एक तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रमज़ान की बात भी करते हैं, तो मेरे ख़्याल से इस रमज़ान में भी जब हम कुछ चीज़ें फ़ोकस कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हमसे क्या क्या गलतियाँ सरजद होती हैं, या माज़अल्लाह कोई गुनाह हमसे सरजद होता है। तो कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि हम इस साल इसको तो कम से कम एक चीज़ जो है उससे हम इस साल किसी तरह अपने आप को रोकते हैं। तो ये आहिस्ता 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 जो है वो आपकी फ़ाइट जब आप अपने आप से करते रहते हैं तो तब जाके आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। थैंक यू वजाहत, थैंक यू सो मच। किचन की तरफ चलते हैं जी, आपका क्या रह गया? हमने समोसे बनाए, चिकन के समोसे बड़े ज़बरदस्त से होते हैं, रिच इन मीट होते हैं और बहुत हेल्दी और हाइजीनिकली बने हुए होते हैं। सारा आप अपने घर में दावतें करते हुए कतराती तो नहीं है कि बहुत मेहमान आएंगे ज़्यादा, तो क्योंकि इतने बर्तन निकलते बर्तन जमा हो हैं जाते और हम औरतों का बर्तन धोना स्पेशली रोजे के बाद बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल और है। वजाहत के घर की दावतें तो हमने अटेंड की हैं, एक दूसरे की घर की दावतें, वजाहत बर्तन बहुत जमा होते हैं। क्या होता है वाइफ का रिएक्शन कि यार करनी है कि नहीं करनी है?
उसको फर्क नहीं पड़ता, वो चाहती है कि दावत अच्छी हो दावतें जाए, हो ना। उसके बाद उसने सो जाना होता है, सफाइयाँ मैं नहीं करानी आई होती। अल्लाह तो ये फिर कॉल पे लें जरा, भाभी को कॉल पे लें। फिक्र की बात नहीं, वैसे झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ बहुत पर्सनली। बेसिकली मुझे सफाई का शौक थोड़ा ज्यादा है, हाँ। तो उसका फायदा उठाती है। मैं ये कभी नहीं मान सकती कि तुम घर में बर्तन मांजते होगे। देखिए आपका possible स्पॉन्सर्ड है, नहीं मैं है। समझ सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल। बेहतरीन तरीका ये है कि डिस्पोजेबल सारी चीजें होनी सही चाहिए। बात है। डिस्पोजेबल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अगर लेमन मैक्स मौजूद है तो लेमन मैक्स जो है वो कम घुलता है और कम घुलते हुए बहुत सारे बर्तनों को वॉश कर देता है। इसका एक कतरा 1000 लीमू की ताकत रखता है और इसका जो स्क्रब ये है, लाइक स्क्रब जो होता है ये आपके नाखूनों की भी हिफाजत करता है। तो जो ख़वातीन घबराती हैं, डरती हैं कि जी बर्तन धोने से ख़राब हो जाएंगे हमारे हाथ और नाखून, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और साथ में आपकी स्किन की भी हिफाजत करता है। और इसका एक कतरा काफी बर्तनों के लिए काफ़ी बहुत होता है, काफ़ी होता है। और यहाँ पे हमारे लेमन मैक्स लिक्विड से इस वक्त मैंने बर्तन भी धो दिए, हमारा किचन भी रेडी है, समोसे भी बनाए, हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। फैसल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, इंशाल्लाह कल आप Thank लोगों you. से मुलाकात इंशाल्लाह। होगी, लेकिन